राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, यदि भगवान को समदर्शी कहा जाता है तो वे पक्षपात क्यों करते हैं? क्योंकि कोई पुत्र ज्यादा समझदार है, कोई पुत्र कम समझदार है, लेकिन माता पिता का भाव तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। पक्षपात की दृष्टि से अपने संतान को नहीं देखना चाहिए। तो दैत्य भी भगवान के संतान हैं और देवता भी, लेकिन हमेशा भगवान दैत्यों को मारते क्यों हैं और देवताओं को बचाते क्यों हैं? आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, यही बात तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद जी से पूछा था। जब तुम्हारे बाबाओं ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो ये हुआ कि अग्र पूजा किसकी हो। नकुल सहदेव ने श्री कृष्ण की पूजा बता दी तो वहीं शिशुपाल बैठा था जो गिन गिन कर गालियां देने लगा भगवान श्री कृष्ण, जो सगी बुआ का लड़का था, गाली दे रहा था। भगवान जमीन पर रेखाएं खींच रहे थे, 99 रेखा खींची और जैसे सभी गाली दी तो सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, शिशुपाल का मस्तक काटा और उसका प्राणांत हो गया। उसकी प्राण ज्योति निकल करके श्री कृष्ण में समा गई। तब तुम्हारे बाबा ने कहा कि ये तो अधम था, पापी था, श्री कृष्ण को गाली देता था, तो इसको सायुज्य मुक्ति कैसे मिल गई? मुक्ति में सबसे ऊपर की जो मुक्ति है उसका नाम है सायुज्य मुक्ति, जो सीधे प्राण ज्योति ईश्वर के अंदर समाहित हो जाए। तब नारद जी ने जो बात कही थी वही बात मैं तुमको कह रहा हूं कि ईश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करते। क्यों? जैसे आप गिलौला बाजार में जाओ और किसी से झगड़ा बवाल करके आ जाओ, तो जब जब उस जगह पर जाओगे तो वो बात याद आएगी जिससे झगड़ा हुआ था, कि नहीं? क्योंकि आदमी की खोपड़ी में रिश्तेदार और मित्र कम रहते हैं, दुश्मन ज्यादा रहते हैं। एक खोपड़ी की बनावट ही ऐसी है कि हम शत्रु का ज्यादा चिंतन करते हैं, मित्र का कम। तो चिंतन ईश्वर का होना चाहिए, चाहे शत्रु समझकर करो चाहे मित्र समझकर। तो स्वामी और भगवान समझकर कोई भी भज सकता है, लेकिन भगवान को दुश्मन समझकर भजना उसके बस की बात है जिसके बाजुओं में ताकत है। तो हमारे आपके नजर में दैत्य हो सकते हैं भगवान के दुश्मन हो, उनको भगवान ने मारा हो, लेकिन आप एक भी उदाहरण नहीं दे पाओगे कि जिसको भगवान ने मारा हो उसको तारा ना हो। तो फिर बताओ कैसा पक्षपात महाराज? वो तो एक बहाना प्रस्तुत करते हुए कि चिंतन कौन अधिक करता है और जिसका जैसा चिंतन उसको उस प्रकार की मुक्ति महाराज। वे माध्यम तय कर देते हैं। वो चाहे रावण को मुक्त करने के लिए सीता को माध्यम बना दे, अथवा हिरण्यकश्यप को मुक्त करने के लिए प्रहलाद को माध्यम बना दे। राजा ने कहा, गुरुजी, प्रहलाद को कैसे माध्यम बनाया? हमें कृपा कर बताओ। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान का 12 अवतार हुआ था धरती को रसातल से लाने के लिए, उस समय हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष जाकर भगवान से भिड़ गया। तो प्रभु ने धरती को स्थापित करके फिर उस हिरण्याक्ष का वध कर दिया। भाई के मारे जाने पर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को और परिवार के सभी सदस्यों को ढांढस बंधाया। उसने कहा, चिंता मत करो, जिसने भी ये काम किया है उसको मैं दंड दूंगा, मैं तो विष्णु से बदला लेकर मानूंगा। घर से निकल पड़ा, सुदूर वन प्रांत में जा करके ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। राक्षस लोग ज्यादा ब्रह्मा जी को ही प्रसन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं, चिंता नहीं करते, विचार नहीं करते। तपस्या क्या? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। कठिन तपस्या, अखंड साधना, अन्न जल का परित्याग कर दिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। भक्तराज आंखें खोलो। खोला, प्रसन्न हूं, मांगो, क्या मांगते हो? उसने कहा, महाराज मैं कभी मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा, बच्चा ये मृत्यु लोक है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, कुछ और मांग लो। तो उसने लंबी श्वास खींची नाक से, पूरा फेफड़ा फुलाया, कहा मांगू? हाँ मांगो। तो बोला, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं, ना जल में मरूं, ना थल में मरूं, ना 12 महीने में मरूं, और ब्रह्मा द्वारा बनाई गई किसी भी सृष्टि से मैं ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। फिर सोचा अब क्या रह गया, लौटा।
अब उधर तपस्या करने गया था, उसी बीच में इंद्र ने हिरण्यकश्यप का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु का हरण कर लिया। उस समय उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा था उसको मार डालने के लिए जो जीवित बच्चे थे उनको मार दिया। रास्ते में नारद जी मिल गए, क्योंकि नारद जी को बहुत बड़ा अभियान चलाना था आगे। उन्होंने इंद्र से कहा, सुनो, ये भ्रूण हत्या सबसे बड़ा पाप है। संसार में पाप तो बहुत हैं, लेकिन गर्भपात से बड़ा पाप संसार में कोई पाप नहीं है महाराज। हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी जगहों पर लिखा रहता है गर्भपात कानूनन अपराध है, लेकिन 2, 4, 10, 5 हज़ार दे करके खूब धड़ाके से आज का समाज कर रहा है, और इस कुकर्मों का दंड भी भुगतना पड़ेगा महाराज। गर्भपात के समान पाप दुनिया में कोई नहीं है। बहुत तो भ्रूण जांच कराते हैं, अगर लड़की गर्भ में है तो मरवा देते हैं, उनको तो नरक में भी ठौर नहीं मिलेगी। बंधुओं, तो गर्भपात का विरोध किया है नारद जी ने, कहा इनको मारना ठीक नहीं है। तो इंद्र बोला, इसमें तो हमारा शत्रु है इसके गर्भ में। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, इसको मैं ठीक कर दूंगा। नारद जी के ऊपर विश्वास था। इंद्र चले गए और नारद जी हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को अपने आश्रम में ले गए और उनको सत्संग सुनाने लगे। इसलिए जिस घर में गर्भवती माताएं हैं, परिवार वालों की जिम्मेदारी है कि घर का माहौल गंदा न रखो। ज्यादा दांत पीसोगे, क्रोध करोगे, झुंझलाओगे तो जो गर्भ में बच्चा है वही कुसंस्कार लेकर पैदा हो जाएगा। गर्भवती माँ को चाहिए रामायण पढ़े, भागवत पढ़े, रामायण वाला सीरियल देखे, श्री कृष्णा वाला सीरियल देखे, घर में देवी देवताओं का चित्र लगावे, महापुरुषों का चित्र लगावे, जिससे अच्छा बच्चा जन्म ले। अब गर्भ में बच्चा है, घर वाले दांत पीसते हैं, गंदे गंदे सीरियल चलाए जाते हैं, तो फिर नौटंकीबाज लड़के पैदा हो जाते हैं। तो गर्भ से बच्चा माँ के गर्भ में सीखने लगता है। और ये कोई पंडित द्वारिकानाथ की निजी राय नहीं है, यहाँ सब आप विद्वान लोग बैठे हैं। वीर अभिमन्यु ने अपने माँ के गर्भ में ही सीख लिया था कैसे दुर्ग तोड़े जाए। एक में माँ को नींद आ गई तो नहीं सीख पाए, और वही कारण हो गया, सब जानते हैं महाराज। तो आज नारद जी ने कयाधु को सुंदर उपदेश देना शुरू किया है ज्ञान के, भक्ति के। वो शिशु जो माँ के गर्भ में था परम विद्वान हो गया। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करके लौटा तब नारद जी ने उसकी पत्नी को समर्पित कर दिया। समय बीता, बच्चे का जन्म हुआ तो असुर कुल के जो ज्योतिषाचार्य थे शुक्राचार्य जी, उनके 2 बेटे संड और अमर सब आए और उसका जात कर्म संस्कार किया, नामकरण किया प्रहलाद। क्या नाम रखा? प्रहलाद। और बड़ा हुआ तो पढ़ने जाने लगा। पढ़ने गया, चूंकि माँ के पेट से ही उसको श्रेष्ठ संस्कार मिले हुए थे। जब पढ़ के लौटा, असुर के विद्यालय से असुर गुरु पढ़ा रहे हैं। पिताजी ने दौड़कर गोदी में उठा लिया, आओ बेटा आओ, क्या पढ़ा है हमको सुनाओ। प्रहलाद ने कहा, पिताजी हमने पढ़ा है कि आत्म कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को नारायण की आराधना करनी चाहिए। बाप को बड़ा क्रोध आया, अरे मूर्ख, तुरंत गुरुजी को बुलवाया, हमारे पुत्र को हमारे दुश्मन का नाम पढ़ा रहे हो। अच्छा, बच्चा कोई भी गलती करे दोषी गुरुजी। अरे गुरुजी के पास 6 घंटा 8 घंटा रहा, बाकी तो आपके पास रहता है। माता पिता का भी तो कुछ दायित्व है कि पूरी जिम्मेदारी गुरुजी की ही है। लड़का अगर कोई बात बोलना न जाने तो गुरुजी जिम्मेदार, खाना पीना न जाने तो गुरुजी जिम्मेदार, जेब काटे तो गुरुजी जिम्मेदार। अरे कुछ माता पिता को भी जिम्मेदारी करनी पड़ेगी कि नाम लिखवा दे स्कूल में, छुट्टी पाई गो। तो महाराज गुरुजी को फटकार लगाई। गुरुजी ने कहा, महाराज हमारे यहाँ तो वही पाठ्यक्रम चलता है जो आप निर्धारित करते हो, अलग से कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। ये पता नहीं कैसे सीख गया। ठीक है, ले जाओ, सुधारो इसको। अब इसको क्या पता कि दुनिया के सबसे बड़े गुरु का चेला है। दोबारा ले गए, पढ़ाए। प्रहलाद जी उनकी पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं देते, अथाह सागर अंदर उमड़ रहा है। फिर पढ़ के लौटे, पिता ने गोदी में लिया, आओ लाला सुनाओ क्या पढ़ा। तो प्रहलाद ने तो मंत्र ही सुना दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कहा, महाराज जो नारायण का भक्त है उसको 9 प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। श्रवण करो, कीर्तन करो और फिर उनके लीला चरित्रों का स्मरण करो।
पाद सेवन चरण सेवा करो, ठाकुर जी को स्नान कराओ, भोग लगाओ, अर्चन बंदन करो और अपने आप को उनका दास समझो, अपना मित्र समझो और आत्म निवेदित कर दो, अपने आप को समर्पित कर दो। तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे थे और तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे प्रियतम। जैसे नवधा भक्ति सुनाई, बाप ने उठाकर पटका धाम में से, कहा मोर तेरे समझ में नहीं आती। बार बार पिता ने प्रयास किया, बेटा माना नहीं। तब बाप को लगा ये तो हमारा जानी दुश्मन हो गया, इसको मार डालना चाहिए। तब हाथी से कुचलवाया, सांप कटवाया, पहाड़ से ढकलवा के किरतिया चलवा दिया, दूध में विष डालकर पिलाया, भूखा जेल में बंद कर दिया महाराज। लेकिन हर प्रकार से भगवान आकर के उसकी रक्षा कर देते। तब तक फागुन का महीना आ गया, फागुन की पूर्णमासी तिथि आई और हिरण्यकश्यप की बहना आई। हिरण्यकश्यप की बहन का क्या नाम है? उसका नाम है डुंडा, भागवत के अनुसार। इसीलिए हमारे यहाँ, अब आपके यहाँ भी, होली का सही नाम बुजुर्ग कहते थे ढूंढेहरी। क्या कहते थे? ढूंढेहरी तो कहते रहे, क्योंकि उस दिन डुंडा राक्षसी का वध हुआ था। उल्लेख में कहीं होलिका शब्द नहीं है, बाद में लोगों ने प्रयोग किया ढूंढेहरी, इसीलिए उसका नाम पड़ा महाराज। तो डुंडा राक्षसी आई जो प्रहलाद की बुआ लगती है। उसने भी ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने एक चादर दिया था, साल अग्निचीर जिसका नाम था। क्या क्या नाम था? अग्निचीर। चीर माने वस्त्र। उसकी विशेषता, कोई उस कपड़े को ओढ़कर आग में बैठ जाए तो जले ना। भैया को चिंतित देखा तो कहा नथिंग टेंशन अबाउट, मैं समस्या का समाधान करूंगी। महाराज आग कंडे की व्यवस्था करी गई, लकड़ी जुटाए गए और भतीजे को लेकर बुआ बैठ गई आग में। लोग आरोप लगाते हैं कि होलिका ने जला दिया। होलिका तो जानती थी कि ये परमात्मा का परम लाडला भक्त है। ये अपने भाई को समझाने के लिए कि इसका कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता, भैया सुधर जाओ। होलिका ने अपने भतीजे की रक्षा करी, साल लपेट दिया, खुद जल गई। लेकिन हिरण्यकश्यप के समझ में तब भी नहीं आया। भक्त प्रहलाद की रक्षा हो गई महाराज। बोले भक्त प्रहलाद की। जैसे प्रहलाद की बुआ धू धू कर जल गई और प्रहलाद की रक्षा हुई, देवता सब प्रसन्न हो गए। यह दृश्य देख कर देववृंद भक्त पर रंग बरसाने लगे। रंग बरसाने लगे, फूल की होली खेलने लगे, फूलों का रंग बनाया गया और इससे क्रोधित हो राक्षस लोग कीचड़ और धूल उड़ाने लगे। तो जो होली के दिन लोगों को अबीर गुलाल लगावे वो देवता, और जो कचड़ा कीचड़ लबेड़े वो राक्षस, उनका वंशज आजो हैं। उस दिन से सब भारतवासी यह उत्सव सदा मनाते हैं, सज्जन अबीर लगाते हैं और राक्षस आतंक मचाते हैं। जो कपड़ा फाड़े, दारू पिए, दूसरे के ऊपर छीछा लेदर कह दे, राक्षस हैं। हिरण्यकश्यप के वंशज नहीं है, शिवालक पर्व नहीं है, लेकिन बहुत जगह तो ऐसे होते हैं, दारू पी ले हैं, कपड़ा फाड़ते हैं, कचड़ा लपेटते हैं। ये होली है, ये तो था अबीर लगाओ। होली के दिन दिन खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। मिलजुल करके प्रेम के साथ उत्सव मनाने लगे सब। बहुत कष्ट हुआ हिरण्यकश्यप को, पुनः गुरुकुल में भेज दिया। एक दिन गुरुजी कहीं बाहर गए थे तो असुर बालकों ने, जो प्रहलाद के साथी थे, कहा भैया काहे बाप से दुश्मनी मोल लेते हो, भक्ति करना है तो बुढ़ापे में कर लेना। बहुत सुंदर उपदेश दिया है कि भैया बुढ़ापे की कोई गारंटी थोड़ी है कि आएगा ही। तो मित्रों ने कहा कि तुम इतने ज्ञानी कैसे हो गए, हमारे तुम्हारे गुरु तो यक्के हैं, तुम इतने विद्वान हम ऐसे रह गए। प्रहलाद जी ने कहा हमारे गुरु ये थोड़ी हैं, गुरु सिख अंध बधिर कर लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। ये को सुनाई नहीं देता, कोई दिखाई नहीं देता। हमारे तो गुरु नारद जी हैं। अच्छा महाराज, तो हमको भी थोड़ा ज्ञान दो। बोले ज्ञान प्राप्त करना है, आत्म तत्व को समझना है तो कीर्तन करना पड़ेगा। अब राक्षस क्या जाने कीर्तन क्या होता है। भैया कीर्तन तो हम नहीं जानते, हमको बताओ। बोले कीर्तन जानना है तो बहुत सरल है। क्या? बोले जाओ अपनी अपनी खंजड़ी मजीरा उठा के लाओ, ढल की लाओ। सब लेकर आ गए। कहा अब जो मैं बोलूं वो दोहराओ। प्रभु के सुमिरन से बन जाते
बिगड़े सारे आपके बंदे, जप ले हरि का नाम बंदे, जप ले हरि का नाम। कीर्तन शुरू हो गया। महाराज कुछ लोग दौड़े दौड़े गुरु जी को तलाशने लगे कि अब तो माँ डारा जी हैं, गुरु जी छिलकावा जी हैं। उनका ड्यूटी लगा था कि यहाँ असुर विद्या पढ़ाओ, यहाँ हरि का नाम। दौड़े दौड़े गए, गुरु जी बाजार घूमने गए थे, आ गए। चलो महाराज अब मैं कांटा जाबो। तब गुरु जी ने 10 सैनिकों को भेजा, जाओ रोको, ये तो यूनियन बना लिया छात्रों ने, धरना रख दिया अध्यापकों के खिलाफ। 10 सैनिक गए, प्रहलाद को झकझोरा, आए मारे जाओगे भी। उनको रोके, तब तक इनके भी भक्ति का ऐसा लगा करंट कि सैनिक अपनी ड्यूटी भूल गए और अभी तालियों से सेवा करते हुए कहने लगे, जप ले हरि का नाम बंदे, जप ले हरि का नाम। सूरज चांद सितारे सारे उगते ढलते रोज, सूरज चांद सितारे सारे उगते ढलते रोज। धरती से अंबर तक फैला उसका ही तो ओज, धरती से अंबर तक फैला उसका ही तो ओज, उसका ही तो ओज। पलक उठाते दिन उगता है, पलक उठाते दिन उगता है, पलक झपकते शाम बंदे, जप ले हरि का नाम बंदे, जप ले हरि का नाम। किसी ने कहा गुरु जी जिनको भेजा था रोकने वो नाच रहे हैं। तब गुरु जी ने और सैनिकों को भेजा, जाओ भैया जितने भी मैनेजमेंट में सुरक्षा गार्ड लगे थे सबको भेज दिया, वॉचमैन को जाओ रोको। सब गए, अजय से पकड़ा असुर बालकों को, लगा करंट, वो भी गाने लगे, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम। एक ने कहा गुरु जी सेना तो गए, अब अपने को बचाओ। गुरु जी उठाए सोटा टेकर ताकत पहुंचे, प्रहलाद को पकड़ा, अरे मूर्ख खुद मारे जाओगे हमको मरवाओगे। तब तक गुरु जी की चेतना गायब। और ऐसा लगा करंट की गुरु जी कूदने लगे, जप ले हरि का नाम बंदे, जप ले हरि का नाम। एक पड़ोसी ने देखा ये क्या हो रहा है, दौड़ा दौड़ा गया हिरण्यकश्यप के पास। महाराज जिनके बल पर हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय खुलवाया था उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। आपके विद्यालय में आपके दुश्मन की जय जयकार, विपक्ष वालों की। तब दौड़ा दौड़ा आया हिरण्यकश्यप, दूर से देखता है क्या हो रहा है, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, अगर हिरण्यकश्यप छूता प्रहलाद को तो वो भी नाचने लगता, लेकिन उसने छुआ नहीं। उसने तो वहां पहुंच करके जमीन पर एक घूंसा मारा, दम जैसे घूंसा पड़ा, कीर्तन बंद। कहा अरे मूर्ख इतनी बार तुझे समझाए तेरे समझ में नहीं आया। अध्यापकों को खरी खोटी सुनाई और फिर पकड़ लिया प्रहलाद को, कहा बोल नालायक, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा, आज बता कि तेरा वो हरि कहाँ है जिसकी महिमा तू गाता रहता है। हे दुर्विनीत मदानमत, कुल को नष्ट करने वाला, आखिर तू क्यों नहीं समझ रहा है, बता कहाँ है तेरे नारायण। प्रहलाद ने बड़े विनय भाव से कहा, पिताजी ना केवलम में भवतस्य राजन, सवै बलम बलिनाम चा परेशाम, परे वरे में स्थिर जंगमाए, ब्रह्मादयो येन वसम प्रणीता। पिताजी आप कैसी बातें करते हो, पूछते हो तुम्हारा हरि कहाँ है, पहले ये बताओ कहाँ नहीं है। वो तो हम में है, तुम में है, ईशावास्मिदं सर्वमित्किंच जगत्याम जगत, वो तो कण कण में है, उसको पूछने की क्या आवश्यकता है।
वो तो हर जगह है, इस खंभे में भी है। जैसे कहा खंभे में है, तुरंत प्रहार कर दिया। प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए खंभा को फाड़कर परमात्मा प्रकट हो गए नरसिंह रूप में। बोले नरसिंह भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो, थंब फाटो, चरचरानो, निकलो नरनाहर को रूपत भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे, दसन जीव लपलपावे, चितवत सरोज मानो, अंग जात खानो है। हुंकार करते हुए झपटे भगवान, नीचे का देह मनुष्य जैसा, मुखमंडल बाघ जैसा पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को और उसके चौखट पर अपने जंघे पर लेटाकर भगवान बैठ गए। कहने लगे, अरे दुष्ट, तेरे पाप का घड़ा भर गया, अब आज तेरा मैं वध कर दूंगा। काल के गाल में फंसा हुआ हिरण्यकश्यप अट्टहास कर हंसने लगा। उसने कहा, आप हमें नहीं मार सकते। भगवान ने कहा, क्यों? उसने कहा, हमें वरदान है, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं। भगवान बोले, देख मेरी ओर, मैं कौन हूं। देखा महाराज, आप तो ना मनुष्य हो ना पशु हो, आप तो नरसिंह हो। भगवान ने कहा, तब तेरा खेल खत्म। उसने कहा, तो भी नहीं मार पाओगे। क्यों? हमें वरदान है, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं ना शाम मरूं। भगवान बोले, कौन सी बेला है मूर्ख? तो देखा कि वो गोधूली बेला थी। और भाइयों बहनों, गोधूली की बेला ऐसी बेला है, ना सुबह में होती है, ना शाम में होती है, ना दिन में होती है, ना रात में भी होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में तो बहुत पहले से लिखा है कि गोधूली बेला में विशेष प्रकार की बैक्टीरिया व्यक्ति के संपर्क में, जलवायु में आ जाती है। जो गोधूली में भोजन करेगा वो पेट का रोगी हो जाएगा। अब हम लोग कहाँ विचार करते हैं, ना खाने का ना पीने का, जब ही मिले खाते जाए, न काम के न काज के न दुश्मन अनाज के। इसलिए जो गोधूली में खाएगा पेट के रोग से पीड़ित रहेगा। जो गोधूली में पढ़ेगा उसकी विद्या नष्ट हो जाएगी। जो गोधूली में सोएगा उसके आंखों की ज्योति चली जाएगी। लेकिन बाल वृद्ध रोगी को क्षमा है। बाल वृद्ध रोगी को छोड़कर बाकी सबको गोधूली में सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए और पढ़ना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, ना सुबह ना शाम ना दिन ना रात, ये तो गोधूली है। उसने कहा, तो भी नहीं मार पाओगे। क्यों? हमें वरदान है, ना बाहर मरो ना भीतर। भगवान ने कहा, मूर्ख कहाँ हो? तब देखा घर की चौखट, और घर की जो चौखट होती है भैया, न भीतर होती है न बाहर। इसलिए चौखट पर खड़े होना, बैठकर खाना अच्छा नहीं है। बहुत जगह तो हमने देखा है कि देवी जी चौखटिए खड़ी खड़ी 4-4 घंटा बिताए देते हैं। के आवा गांव के गवाह, शिवालय को रहो तो ठीक है, दूसरे गांव में। फिर कहा, तो भी नहीं मार सकते। क्यों? वरदान है, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले, अपने नाखून से तेरा पेट फाड़ूंगा, ना अस्त्र है ना शस्त्र। कहा, तो भी नहीं मार पाओगे, ना आकाश में मरूं ना पाताल में मरूं। भगवान ने कहा, दुष्ट तो मेरी जंघा पर है, ना आकाश है ना पाताल है, ना जल है ना थल है। उसने कहा, मुझे वरदान है कि मैं साल के 12 महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा, दुष्ट, तुझको मारने के लिए मैंने 13वां महीना बनाया है। वो कौन सा महीना है? मलमास, पुरुषोत्तम मास। भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए मलमास बनाया था। हिरण्यकश्यप बोला, अच्छा महीना 13 भी होते हैं, अगर हमें पता होता तो ये वरदान मांग लेते, फिर भी नहीं मार पाओगे। क्यों? क्योंकि हमें वरदान है कि जिस जिस चीज को ब्रह्मा ने बनाया है उसमें कोई हमको मार ना पावे। भगवान बोले, ब्रह्मा हमें थोड़ी बनाता है, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। तब दुखी हो गए। भगवान ने ठास करके उसको दबाकर दोनों हाथों से और नाखून से उसके पेट को फाड़ दिया, अंतड़ियों को निकाल कर गले में पहन लिया। बहुत क्रोधित हुए, कोप शांत नहीं हो रहा था। देवता सब घबरा गए। यदि नारायण का क्रोध नहीं शांत हुआ तब अनर्थ हो जाएगा। पति क्रोधित हो जाए तब क्या करें? देवताओं ने कहा, एक उपाय है। क्या? लक्ष्मी जी को बुला लाओ, सारा टेम्परेचर अप डाउन हो जाएंगे। देवता दौड़े दौड़े गए, लक्ष्मी माता चलो शांत करो, बुढ़ऊ तो है बहुत नाराज है। लक्ष्मी मैया आई, जैसे नरसिंह रूप देखा, कहीं ये मेरे तो कब्बो रूप ना देखे ना। जैसे तनिक दरहानी भगवान हुंकार के ऐसा भागी कि दोसर श्वास जाकर बैकुंठ है लोक मालूम। देवता ने कहा, अब तो और आफत है। तब प्रहलाद को आगे किया। जैसे प्रहलाद गए हैं, भगवान का क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद को गोदी में बिठाकर भगवान शीश चाटने लगे, नेत्र से अश्रु गिरने लगे। प्रहलाद के भगवान की स्तुति करने लगे। शांताकारं भुजगशयनं
पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रहलाद ने कहा प्रभु मैं क्या कहूँ। भगवान ने कहा बेटा जो कहना है कहो, मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। प्रहलाद कहते हैं प्रभु अगर वरदान देना है तो यही दे दो, कुछ मांगने की इच्छा न हो। बस एक ही बात कहनी है क्या कि दुनिया में बेटे का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने माता पिता को खुश रखना, उनकी सेवा करना। मैं संसार का कितना अभागा बेटा हूँ जो अपने पिता की मृत्यु का कारण बना। प्रभु यही वरदान दे दो कि परलोक में हमारे पिता को कष्ट न हो। भगवान कहते हैं बेटा प्रहलाद तू कैसी बातें कर रहा है, तेरे पिता को कष्ट कैसे हो सकता है। जिस कुल में प्रहलाद जैसा बेटा पैदा हो जाए, भागवत में लिखा है उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। वो तो तुम्हारे खास पिता हैं। 21 पीढ़ियां, 7 पीढ़ी बाप की, 7 पीढ़ी नाना की और 7 पीढ़ी ससुराल की। इसलिए बेटा चिंता मत करो, भगवान ने आशीर्वाद दिया है। प्रहलाद का राज्याभिषेक करके परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। बोले भागवत भगवान की। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत। लोग कहते हैं पत्थर पूजते हो क्या इसमें भगवान है? हाँ है, प्रमाण लीजिए। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर्य सुस्वाद कहाँ। पुनिताल मजीरा बजाते फिरे, मेरा मतवारी से चाल कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी महजाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिकंबन में, पर काढ़ने को प्रहलाद कहाँ। ईश्वर तो आज भी हर खंभे में विराजमान है, कम से कम हम प्रहलाद जैसा तो बने तब ईश्वर न प्रकट हो। तो कहे महाराज नाम जपत प्रभु कीन्हे प्रसादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। नाम जपत कीन्हे प्रसादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। परीक्षित ने कहा था गुरुदेव भगवान पक्षपाती है। भगवान कहते हैं पक्षपात कहा। समदर्शी मोहि कहा सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। समदर्शी मोहि कहा सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। नाम जपत प्रभु, नाम जपत प्रभु कीन्हे प्रसादो, भगत शिरोमणि प्रहलादो। नाम जपत प्रभु कीन्हे प्रसादो, भगत शिरोमणि प्रहलादो। बोले भागवत भगवान की जय। तो भगवान तो समदर्शी है महाराज।